Hello everyone, welcome back to our channel Legally Saral. In this video, we are going to discuss about the important resolutions passed by the GST Council in their 53rd GST Council meet. These are very important steps and are the talk of the town right now. So I am Rajat Sharma, advocate, and I have with me Mr. Saurabh Malhotra, who is a chartered accountant by profession, and we'll be discussing only those issues which affect the public en masse. These are very important issues which will affect the taxpayers who are registered under the GST law. तो सर जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि काफ़ी टैक्सपेयर्स के लिए राहत के रूप में आया है वो है सेक्शन 16(4). आप इसको थोड़ा समझाइए कि जीएसटी काउंसिल ने ऐसा कौन सा रेजोल्यूशन, ऐसी कौन सी डिसीजन लिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है और काफ़ी लोगों को रिलीव करेगा। देखिए 16(4) को समझने से पहले एक बार उसके बारे में थोड़ा सा फिर से समझ लेते हैं अपने नए व्यूअर्स के लिए। 16(4) सेक्शन क्या था कि अगर आपने एक फाइनेंशियल ईयर में अपनी जीएसटी की रिटर्न्स नहीं भरी, डिले हो गई आपकी, और वो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के नेक्स्ट अक्टूबर आने के बाद भी आपने उस रिटर्न्स को फाइल नहीं करा, तो उस केस में आपका जो आईटीसी है वो डिनाई हो जाता था। सारे नोटिस जितने भी 17, 18, 18, 19, 19, 20 की जब नोटिस हमने देखे, उसमें मैक्सिमम केसेस क्या था कि रिटर्न्स आपकी डिले हो गई बियॉन्ड 6 months ऑफ द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। उसके बाद डिपार्टमेंट ने आपसे बोला कि आईटीसी हम आपको नहीं देंगे बिकॉज आपकी रिटर्न डिले है। जबकि सब बड़े बड़े एक्सपर्ट्स का ये आर्गुमेंट था उसमें कि डिपार्टमेंट को कोई लॉस नहीं है, देयर इज नो फाइनेंशियल लॉस, बिकॉज सप्लायर ने भी टैक्स पे कर दिया और जो रिटर्न भर रहा है आगे फर्दर सप्लाई में उसने भी टैक्स पे कर दिया। तो देयर वाज अ नंबर ऑफ लिटिगेशंस इन द हाई कोर्ट ऑन दिस मैटर। अब डिपार्टमेंट ने एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया है हम सबको, टैक्स पेयर्स को, कि उस ऐसे केसेस इनिशियली 17, 18, 18, 19 एंड 19, 20, बिकॉज कुछ पीरियड कोविड में भी कवर्ड था, तो 16(4) में जो भी रिटर्न्स लेट हुई हैं और वो 30 नवंबर 2021 से पहले फाइल्ड है, उन सब के केसेस ड्रॉप हो जाएंगे। और अगर कोई मैटर डिस्प्यूटेड है, अपील में है किसी भी अथॉरिटी में, तो वो सारे केसेस आप एप्लीकेशन देंगे और वो विड्रॉ हो जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर रिलीफ है, बिकॉज टैक्स के साथ साथ इंटरेस्ट और पेनल्टी से भी आपसे चार्ज की जा रही थी, इवन दो उस इनवॉइस पे टैक्स ऑलरेडी पेड था बाय बायर एज वेल एज बाय सप्लायर। तो ये एक बहुत मेजर रिलीफ है इस बार जो गवर्नमेंट ने 53rd जीएसटी काउंसिल में दिया है। इट विल गिव रिलीफ टू many जीएसटी टैक्स पेयर्स। So therefore, in order to sum up what sir has said, जितने भी 16(4) के डिमांड नोटिस थे जिनमें आईटीसी ड्यू डेट के बाद अवेल किया गया था, अगर वो 3B नवंबर 2021 तक फाइल कर दी गई है, रिमेंबर 3B फाइल कर दी गई है नवंबर 2021 तक, तो वो डीम टू बी वैलिड हो जाएगा जो आईटीसी आपने उन 3B में अवेल किया है। एंड ऑल्सो एज सर हैज सेड कि ये काफी लिटिजियस टॉपिक है और इस पे काफी लिटिगेशन पेंडिंग भी है हाई कोर्ट में, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो कि असेसीज के डिसफेवर में आई हैं, उनके फेवर में नहीं आई, वो सुप्रीम कोर्ट में अपील भी हुई हैं और अभी सुप्रीम कोर्ट में भी केस पेंडिंग है। तो दिस हैज ब्रॉट अ बिग रिलीफ टू द टैक्स पेयर्स। बट रजत, इसमें एक चीज बड़ी वंडर करने वाली है कि वहां पे डिपार्टमेंट ने उन टैक्स पेयर्स को रिलीफ नहीं दिया जिन्होंने अपनी लायबिलिटी को एडमिट करके फॉर बाइंग द पीस ऑफ माइंड टैक्स इंटरेस्ट ऑलरेडी डिपॉजिट कर दिया। तो इन अ वे दे आर इंकरेजिंग द पीपल कि आप टैक्स पे डिस्प्यूट में है तो आप सिर्फ अपना टैक्स पे मत करिए, कभी ना कभी कोई एमनेस्टी स्कीम आएगी और आपको रिलीफ मिल जाएगा। और उन ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स को जिन्होंने टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी सब पे कर दिया, they are not eligible for refund. So personally, in my view, this is a wrong prescription the government is giving to the public at large. But for those जिनकी टैक्स डिमांड ड्यू है, उनके लिए बहुत बड़ा रिलीफ है। That's right. तो सर ये तो 16(4) की बात रही जो कि एक बिग रिलीफ के रूप में आया है टैक्स पेयर्स के लिए। अब उन नोटिस का क्या होगा जो कि असेसमेंट ईयर 2017-18 से लेकर के अब तक 2019-20 तक दिए गए थे टैक्स पेयर्स को 73 सेक्शन के अंडर, उन नोटिस का क्या होगा? सर देखिए, पहले 73 और 74 को एक मिनट में ब्रीफ कर देते हैं विद इन सेकेंड्स। 73 का नोटिस का मतलब ये होता है कि आपने रिटर्न भरी और उस रिटर्न में कुछ मिस्टेक्स आपने कर दी, क्लैरिकल और अदरवाइज, तो उस क्लैरिफिकेशन के लिए 73 दिया जाता है। और कुछ 74 के नोटिस वो होते हैं जहां पे आपने जीएसटी का नंबर ही नहीं लिया, आपका कोई विलफुल सप्रेशन है, कुछ मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स है, आपको रजिस्टर्ड होना था और आप नहीं हुए, यहाँ डिपार्टमेंट ने किसी इंटेलिजेंस विंग के थ्रू आपको नोटिस दिया।
तो ये जो हम रिलीफ की बात कर रहे हैं वो सिर्फ 73 का है, जहां हमने रिटर्न भरी और उसमें से कोई सॉफ्टवेयर जीएसटी पोर्टल ने या डिपार्टमेंट ने कोई गलती निकाली। तो 73 में अगेन रिलीफ दिया गया है 17, 18, 18, 19, 19, 20 3 सालों के लिए, जहां पर डिपार्टमेंट ने बोला कि अगर आपका कोई डिमांड है और आप लिटिगेशन में गए हैं या नहीं गए हैं तो आप सिर्फ टैक्स पे कर दीजिए, इंटरेस्ट पेनल्टी आपकी वेव हो जाएगी। टू रिड्यूस द लिटिगेशन, तो गवर्नमेंट को लिटिगेशन में बहुत बर्डन पड़ रहा है फाइनेंशियल और अदरवाइज, तो उसको रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट ये एक प्रिविलेज लाई है एसएससीज के लिए। और इसकी कंडीशन ये है कि सारा टैक्स 31 मार्च 25 से पहले डिपॉजिट हो जाना चाहिए, इसमें कोई भी फर्दर कॉन्डोनेशन अवेलेबल नहीं है। अगेन इट इज अ बिग रिलीफ। अच्छा सर, अब इसी पे मेरा एक फॉलोअप क्वेश्चन था कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि अपील फाइल करने के लिए हमें 10% प्री डिपॉजिट करना पड़ता है, जीएसटी डिपार्टमेंट को 10% ऑफ द डिमांड अमाउंट हमें देना पड़ता है। तो मैंने 90% ऑफ द डिमांड तो मेरी अभी भी पेंडिंग है, मैंने 10% पे कर दिया अपील फाइल करने के लिए। अब जो 90% डिमांड है उसका क्या होगा? क्या वो मेरी एग्जेम्प्ट हो जाएगी कि जो 10% मैंने प्री डिपॉजिट किया मुझे उसका भी रिफंड मिलेगा? नहीं, आपको 10% का भी रिफंड मिलेगा। 10% का 10% का भी रिफंड मिलेगा, बिकॉज 10% आपको सिर्फ आपने जमा किया था स्टे लेने के लिए, वो आपने डिपार्टमेंट को रिकवरी करके के लिए नहीं दिया है। 10% विल बी रिफंडेड। सर, एक इशू काफ़ी टैक्स पेयर्स और फेस कर रहे थे, वो ये था कि अगर मैंने अपनी जीएसटी रिटर्न 3B फाइल करनी है और मेरे कैश लेजर में ड्यू डेट तक, जो कि ड्यू डेट है जीएसटी रिटर्न फाइल करने की 3B, तब तक मेरे कैश लेजर में बैलेंस है, बट किसी वजह से मैं रिटर्न नहीं फाइल कर पाता, तो मेरे को इंटरेस्ट चार्ज हो रहा था अभी तक, तो उसके लिए क्या लेके आए हैं? उसके लिए एक बहुत मेजर अमेंडमेंट लेकर आए हैं जो ऑलरेडी बहुत लिटिगेटेड था कोर्ट्स में। देखिए, लेजर दो तरह के होते हैं, क्रेडिट लेजर और कैश लेजर। क्रेडिट लेजर जो हम परचेज करते हैं इनवॉइस, उसमें जो टैक्स लगता है वो क्रेडिट लेजर में पैसा आता है, और कैश लेजर जो मैं अपने बैंकिंग चैनल से या यूपीआई या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड चैनल से डिपॉजिट करता हूँ। अब लेट से फॉर एग्जांपल मेरा जीएसटीआर का रिटर्न का डेट 20th ऑफ फॉलोइंग मंथ ड्यू होता है, मैंने अपना कैश टैक्स तो जमा करवा दिया, बट ड्यू टू सम अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस मैं अपनी रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं कर पाया। लेट से मैंने रिटर्न 10 डेज बाद फाइल करी, तो डिपार्टमेंट आज तक क्या कहता था कि आप 10 डेज जो डिले है उसका इंटरेस्ट पे करो, बट डिपार्टमेंट ने जीएसटी काउंसिल 53rd काउंसिल मीटिंग में दे हैव क्लैरिफाइड दिस मैटर कि वंस यू हैव मेड द पेमेंट इन कैश ऑन द ड्यू डेट जो कि 20th था, तो उसके बाद आप रिटर्न डिले करेंगे तो रिटर्न की पेनल्टी तो आपको देनी पड़ेगी, बट इंटरेस्ट आपको नहीं पे करना पड़ेगा। इसका मतलब जो पैसा आपने पे कर दिया, जो आपके पोर्टल पे दिख रहा है वो गवर्नमेंट को मिल गया है, उसके बाद फर्दर इंटरेस्ट चार्ज करने की जरूरत नहीं है। इसके आने से थाउजेंड्स ऑफ लिटिगेशन विल कम डाउन। अगेन वेरी बोल्ड स्टेप। तो सर, इससे गवर्नमेंट ने ये एडमिट कर लिया एक तरीके से कि जब कैश लेजर में दे रिसीव द मनी, दैट मीन्स जब हम कैश लेजर में हमने पैसे डाल लिए, दैट मीन्स इट हैज रीच्ड एट द थ्रेशोल्ड ऑफ द गवर्नमेंट। अभी तक वो आर्ग्यू कर रहे थे कि आपने कैश लेजर में डाले तो दैट मनी इज एट योर डिस्पोजल, वो हम तक नहीं पहुंचा, बट इसके थ्रू उन्होंने एक्नॉलेज कर लिया कि वो हमारे पास आ गया है। एब्सोल्युटली। सर, एक इशू और आता है टैक्स पेयर्स को, वो ये होता है कि जीएसटीआर 1 एक रिटर्न होती है जिसमें हम अपने B2B इनवॉइसेस, B2C जितने भी इनवॉइसेस होते हैं, सेल के इनवॉइसेस होते हैं, उसको फर्निश करते हैं। तो कभी कभार ऐसा होता है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वर्किंग कोई इनवॉइस रह गया, कोई इनवॉइस पे जीएसटी नंबर गलत चला गया, कोई था B2C वो B2B में चला गया, कोई B2B था वो B2C में चला गया, तो उससे इर्रेपरेबल हार्म होता है सामने वाले रेसिपिएंट को, जिसको वो इनवॉइस शो नहीं होता, और सामने वाला रेसिपिएंट क्या कोर्स अपनाता है, वो उनके पैसे रोक लेता है। अब इसके लिए क्या किया डिपार्टमेंट ने, क्योंकि ये जो चीज थी अभी तक क्या हो रहा था, द प्रेजेंट पोजीशन वाज कि नेक्स्ट मंथ की R1 में हम उसको अमेंड कर सकते थे, तो उसमें काफी ज्यादा टाइम चला जाता है, और जो भी कैश बैलेंस होता है और जो भी कैश फ्लो होता है सप्लायर का, वो रुक जाता है। तो इसके लिए क्या किया डिपार्टमेंट ने? देखिए, इसका सॉल्यूशन गवर्नमेंट ने बहुत सिंपल वे से सुधार दिया है कि वॉट एवर मिस्टेक यू विल बी मेकिंग इन योर जीएसटी रिटर्न, स्पेशली जीएसटीआर 1, उसके लिए एक 1A फॉर्म, बेसिकली टू रिवाइज और रेक्टिफाई द मिस्टेक, 1 अमेंडमेंट फॉर्म इसका नाम होगा, 1A फॉर्म लॉन्च होने वाला है। आपकी कोई भी मिस्टेक हो पुरानी सालों की रिटर्न, महीनों की रिटर्न्स में, वो आप 1A भर के अपना रेक्टिफाई कर सकते हैं। अभी तक जीएसटी की कोई भी रिटर्न ना रेक्टिफाई हो सकती थी ना रिवाइज हो सकती थी, बट दिस फैसिलिटी के आने से ये प्रॉब्लम भी गवर्नमेंट ने हमेशा के लिए सॉल्व करने की कोशिश की है। होपफुली पोर्टल उसको अच्छा सपोर्ट करे।
बट सर क्या इन्होंने विंडो बताई है जीएसटीआर 1 को भरने की, ड्यू डेट कब तक होगी? नहीं, अभी तक इस पे कोई क्लैरिटी नहीं आई है, बट आई थिंक वही उसका वो 30 सितंबर ऑफ द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जो 6 मंथ्स का है ब्रैकेट, वो इसको भी मिलना चाहिए और इसको ही मिलेगा।